दोस्तों झूठ बोलकर चालाकी से एक बार तो सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बार-बार सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। 15 मई 2025 गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, कहाँ सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, सब कुछ विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये चंद्र कुंडली राशि कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति इस बार अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी अवस्था क्या होती है? ग्रहों की जो चाल होती है 3 प्रकार की होती है। एक सामान्य अवस्था में चलते हैं। एक वक्र अवस्था में चलते हैं, यानी आहिस्ता चलते हैं, बैक मारते हैं। एक अतिचारी अवस्था, यानी जो ग्रह जो समय होता है ग्रह का 30 डिग्री पार करने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा जल्द अवस्था में चलते हैं, तेजी से चलते हैं, जल्दी पार कर लेते हैं। जैसे गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा नाम है। ये 1 साल में, ये 13 महीने में एक राशि पार करते हैं। जब अतिचारी अवस्था में आते हैं तो उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए, एक राशि को पार करने के लिए 4-5 महीने ही लगाते हैं, बहुत जल्दी पार कर लेते हैं। ये इतनी अच्छी अवस्था नहीं गिनी गई। जल्दबाजी में काम होते हैं, जल्दबाजी कहते हैं शैतान का घर होता है, फैसले भी गलत होते हैं कई बार। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब कोरोना काल हुआ दिसंबर 2019 के बाद, अतिचारी अवस्था में गुरुदेव थे, तब ये काम हुआ। पूरे ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में आज बात करेंगे। सबसे बढ़िया ग्रह, पवित्र दृष्टि, पवित्र ग्रह, सौम्य ग्रह है, आकाश तत्व के ग्रह हैं। पहले कहाँ गोचर कर रहे थे, अब कहाँ गोचर करेंगे, क्या होगा, कितने कितने समय में गोचर करेंगे। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके राशि में, 2 नंबर की राशि है, यहां ही गोचर कर रहे हैं पूरे 1 साल से। 15 मई तक यही गोचर करेंगे। ये शत्रु की राशि, शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, आपके शत्रु भी बने होंगे, अपने परिवार में भी आपके अगेंस्ट लोग हो गए होंगे। जो अफेयर में थे, अफेयर में भी उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, आपस में शत्रुता बनी होगी, बीच में किसी ने मनमुटाव किया होगा, पति पत्नी में भी थोड़ा सा मनमुटाव हुआ होगा, थोड़ी सी दूरी बनी होगी। कार्य क्षेत्र में खासकर वहां पॉलिटिक्स हुई होगी। आपके जो कुलीग हैं, आपके जो बॉस हैं, ये जो आपके वर्कर हैं, ये आपके अगेंस्ट हुए होंगे। 15 मई तक आपने फिर भी केयर करनी है। अब चले जाएंगे गुरु आपके 2nd हाउस में, मिथुन राशि में, सम राशि है, पहले से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धन स्थान है ये, धन स्थान है, सेविंग का स्थान है, कुटुंब का स्थान है और वाणी का स्थान भी है। पहले बताया ना, ये जो गुरु हैं 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, 18 अक्टूबर तक यही रहेंगे। एक राशि पार कर लेंगे, 18 अक्टूबर में 30 डिग्री अपनी पार हो जाएंगी। ये पूरे 8 साल तक गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे, 2025 से लेकर 2033 तक। हम केवल 2 साल के लिए आपको बता रहे हैं, 2025 और 2026 के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ। ये वाणी का स्थान है, वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हो सकता है आपकी वाणी से, गुरु है ना, ईगो भी आती है, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर बना ले, थोड़े दूर हो जाए। धन बहुत होगा, सेविंग इकट्ठी करेंगे, बहुत सेविंग होगी। यहां से दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 6th हाउस में, यहां शत्रुहंता का भी काम करेंगे और शत्रु बन भी सकते हैं। कोई जल्दबाजी में कोई फैसले आपने ले लिए गलत, तो शत्रु भी बन सकते हैं, ध्यान रखना है आपने। कोई कर्जा लिया हुआ था, कर्जा भी उतर जाएगा, क्यों धन इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। सेविंग की कोई टेंशन नहीं है। कोई बीमारी चल रही थी, बीमारी भी दूर हो जाए, क्योंकि गुरु पहले गोचर कहाँ कर रहे थे आपकी राशि में, राशि में गोचर करते ही चंद्रमा पर गुरु का गोचर क्या हुआ। गुरु चर्बी के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम,
ये आपके साथ हुई पिछले समय में, पूरा 1 साल में, या तो ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है, चर्बी कम हो जाती है, ये गुरु अगर आपकी राशि में गोचर करते हैं तो। ये आपके साथ हुआ होगा। अब ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी जब राशि से परिवर्तन करेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 और 9। 7वीं दृष्टि यहाँ गई। गुरु ज्ञान के कारक हैं, ये अध्यात्म का स्थान है, गहराई का स्थान है। अचानक प्रॉपर्टी, ये अपना पैतृक संपत्ति का भी स्थान है ये। जो काम रुक गए थे, अचानक आपके काम चलने शुरू हो जाएँगे। अगर पैतृक संपत्ति में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, वो कोर्ट केस भी निबट जाएँगे। आप पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, प्लस होगा आपके लिए। यहाँ आप मेडिटेशन करेंगे, जो रिसर्चर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक। तो यहाँ से दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पर, कैरियर बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका। नए-नए प्रयोग करेंगे यहाँ, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। मीटिंग्स होंगी, अच्छी मीटिंग होंगी। यहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखने आपने, यहाँ पॉलिटिक्स ना हो आपके कैरियर के स्थान पे, आपके कुलीग के साथ, आपके बॉस के साथ। ये अपने वाणी से कुछ ऐसा बोल ना दें कि आपके अगेंस्ट हो जाएँ लोग, ये ध्यान रखना है आपने। फिर बता रहा हूँ, ये 15 मई से 18 अक्टूबर तक कोई भी फैसला लेना है, जल्दबाजी में फैसला आपने नहीं लेना है। कहीं भी जल्दबाजी आप दिखाएँगे तो यहाँ खराब काम होगा। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बड़ी आराम से ईज़ी वे में करना है, नहीं तो धोखा मिल सकता है यहाँ। इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएँगे आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मतलब कर्क राशि में उच्च के हो जाएँगे। सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ रहेंगे, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ये ध्यान देना है आपने। यहाँ बहुत कुछ करेंगे। जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। बहुत अच्छा करेंगे, उच्च के हो गए ना। जब उच्च के होके आएँगे, तो बहुत बढ़िया करेंगे आपसे। आपके छोटे भाई-बहनों के साथ प्यार बढ़ेगा, कुलीग के साथ प्यार बढ़ेगा, अड़ोस-पड़ोस के साथ प्यार बढ़ेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु की उच्च के होके 2 महीने के लिए सिर्फ, जिनकी शादी नहीं हो रही, 2 महीने में योग बन जाएँगे उनके। अगर जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही है आपको, तो ये शादी के योग बनेंगे आपके, पति-पत्नी के संबंध सुधरेंगे। यहाँ बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे आप। नए-नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। पार्टनरशिप डीड करना चाहते थे, 2 महीने हैं, पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं आप, बहुत बेस्ट है आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर, पिता का घर भी है, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ट्रैवलिंग भी होंगी, यात्रा होंगी, धर्म के प्रति यात्रा होंगी, धार्मिक यात्राएँ होंगी। आपके फादर का कोई काम रुका हुआ है, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, यहाँ सारे काम हो जाएँगे। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस में, 11वां घर। आय को बढ़ाने के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गुरु बहुत कुछ करेंगे यहाँ। आय को बढ़ाने के नए-नए साधन निकलेंगे। समाज के बड़े-बड़े लोगों से संबंध बनेंगे आपके, समाज में आपकी इज़्ज़त बनेगी यहाँ। एक पैठ बनेगी पूरी समाज में, चेहरे पर रौनक आ जाएगी। फिर इसके बाद वापिस 5 दिसंबर को फिर वापिस आ जाएगी। यहाँ वापिस आते ही क्या होगा, जो हमारे से थोड़ी बहुत गलती हो गई, जल्दबाजी में हमने फैसले कर लिए, या वाणी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा, फिर दोबारा वापिस आएँगे गुरु, तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब वक्रावस्था नहीं कह सकते कि अपना स्थान है गुरु का ये, 1 साल तो यहाँ गोचर करना ही था ना, तो अपने स्थान पे फिर वापिस आएँगे। अगर हम किसी स्थान पे रहते हैं, 2-4 महीने के बाद फिर वापिस आते हैं उसी घर में, उसी स्थान पे, हमें सब चीज़ों का पता हो जाता है, सब पता चल जाता है, कहाँ से रास्ता कहाँ जा रहा है, कमाई करनी है, कुछ करना है, सारे रास्ते हमें पता चल जाते हैं। अब गुरु को सारे रास्ते पता चल गए, यहाँ वापिस आएँगे तो हमारे से कोई गलती नहीं होगी, जो गलती हो भी गई है, उसको भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर वापिस 6 जून को फिर वापिस उचके हो जाएँगे। अब यहाँ डबल फल मिलेंगे, डबल धमाका होगा। पहले 2 महीने के लिए उचके रहे, अब 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक यहाँ गुरु उचके होकर रहेंगे। अब जो भी चीज़ है आपकी रुक गई है, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव हो जाएँगे आप, नेगेटिविटी सारी समाप्त हो जाएगी आपकी।
सब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ गुरु यहाँ करेंगे। बस बार-बार यही कह रहे हैं कि 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। ये समाज के लिए तो थोड़ा-सा हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए थोड़ा खराब आए। हम तो कहते हैं खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। गुरु भगवान का दूसरा रूप है, बृहस्पति आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत डबल धमाका हो गया, वरदान मिलेगा इनको। हर चीज़ में बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा हुआ। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपके जो गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, उनकी सेवा कीजिए। अगर गुरु मंत्र लिया हुआ है, उनको प्रतिदिन गुरु मंत्र जाप कीजिए। या गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। दूध पीना है, कुछ भी लेना है भोजन, थोड़े हल्दी का प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्गों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।